Good morning, student. Welcome to SFF Patna. Myself K. Kishore. Today I deliver the lecture on the topic of light, lecture number 12 for class 10th ICSE and CBSE board. Lecture number 11 में what we are discussing, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है, राइट बेटे। उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के स्पीड को अफेक्ट करता है, कैसे स्पीड कब ज़्यादा होगा, कब स्पीड कम होगा, दिस थिंग्स, ये सब जितने टॉपिक्स हैं ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन लॉ, रिफ्रैक्शन लॉ, जिस तरह से रिफ्लेक्शन लॉ के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। वहां पर दो लॉ था, इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। जो रिफ्लेक्शन में टू लॉज हम लोग स्टडी किए थे, उसी तरह से यहां भी हम लोग रिफ्लेक्शन में भी दो लॉ है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में व्हाट वी आर डिस्कसिंग, रिफ्रैक्शन लॉ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या बेसिकली रिफ्रैक्शन लॉ है। तो रिफ्रैक्शन लॉ जो फर्स्ट लॉ जो है कि जो आपका प्लेन डिफाइंड है, यानी प्लेन कहने मतलब जो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इट मींस जैसे मीडियम 1 एंड दिस इज योर मीडियम 2, तो दिस प्लेन इज सेपरेटेड द मीडियम 1 एंड 2। यहां पर इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम का सेपरेशन किस पैरामीटर पर हम लोग कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो डिफरेंट मीडियम है, राइट बेटे। तो फर्स्ट लॉ क्या करता है, इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर नॉर्मल और दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और थर्ड कौन सा है, दिस इज योर फर्स्ट इंसिडेंट रे, दिस इज योर सेकंड नॉर्मल और थर्ड रिफ्रैक्शन रे, दिस इज योर रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन रे, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये क्या है, नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ क्या करता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्शन all are lies in the same plane, all are lies in the same plane। कहने का मतलब क्या है, इंसिडेंट रे फर्स्ट, दूसरा क्या है, नॉर्मल, थर्ड रिफ्रैक्शन रे, these all three, incident, normal and refraction ray lies in the same plane, lies in the same plane। कौन सा प्लेन, जो मीडियम को सेपरेट करता है, जो मीडियम को सेपरेट करता है, उस प्लेन की बात हो रही है। तो फर्स्ट लॉ जो है रिफ्रैक्शन लॉ का, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्शन ऑल आर लाइज इन दी सेम प्लेन। प्लेन का नाम मतलब विच प्लेन, जो कि मीडियम को सेपरेट कर रहा है, राइट बेटे। दिस इज योर फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, इसको बहुत आप ध्यान से सुनना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्नेल लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए, और आगे भी बहुत आपके क्लास 11th में भी बहुत इसका यूज होगा, इस कॉन्सेप्ट का। दीज आर दी बेसिक फंडामेंटल, ऑलवेज आई एम सेइंग। 9th 10th जो है आपका 11th 12th का एबीसी है। यदि आपका एबीसी क्लियर होगा देन वी कैन डू, क्या वेल, आप अच्छी तरह से 11th और 12th में परफॉर्मेंस दे सकते हो। इसलिए एवरी स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूं कि बहुत अच्छी तरह से बेसिक फंडामेंटल को जितना क्लियर करोगे आपको पढ़ने में उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, राइट बेटे। तो सेकेंड लॉ जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल क्या है, साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम पर ये लॉ डिफाइन किया गया है, उन्होंने इस लॉ को डिस्कवर किया था। ये है क्या लॉ, फिजिक्स में बेसिकली आप ऑलवेज यू
क्लियर योर कॉन्सेप्ट। स्नेल लॉ क्या करता है कि जैसे ये दिस इज आई एम टेकिंग प्लेन, दिस इज योर मीडियम वन, दिस इज योर मीडियम टू। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि आपको मीडियम चेंज नहीं करना है, जैसे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है स्नेल लॉ में, ऑलवेज आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ये मीडियम, हम जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, मीडियम को कभी भी हम चेंज नहीं करेंगे। सेम मीडियम यहाँ पर, यानी मीडियम 1 और मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरे का μ2, ये हमेशा रखेंगे। यानी डू नॉट, दिस लॉ इज वैलिड, ये लॉ उसी कंडीशन में वैलिड है जब हम मीडियम को चेंज नहीं करना है। राइट बेटे? अब क्या है, इसको ध्यान से हम देखते हैं। मान लो कोई इंसिडेंट रे इस प्लेन पर इंसिडेंट हुआ, देन व्हाट यू आर डूइंग, फर्स्ट यू ड्रॉ द नॉर्मल। हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। राइट? यदि ये मान लो फॉर एग्जांपल दिस मीडियम इज रेयर और दिस मीडियम इज डेंसर, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन रेट जो होगा किधर टर्न करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। रिफ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी रे इंसिडेंट करता है जब दूसरे मीडियम में जाता है तो टर्निंग इफेक्ट होता है। टर्निंग इफेक्ट करने का मतलब या तो नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ेगा या नॉर्मल से अवे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, इट मींस रिफ्रैक्शन रेट जो होगा वो नॉर्मल के टुवर्ड्स आएगा। ये रे सीधे नहीं जाकर, ये रे यदि दूसरा मीडियम नहीं होता, रिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं होता, तो व्हाट हैपेंस, ये रे स्ट्रेट निकल जाती। बट ड्यू टू डेंसर मीडियम ये रे मुड़ गया। राइट बेटे? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और फॉर एग्जांपल ये एंगल को मैंने मान लिया इंसिडेंट एंगल, दिस वन इज योर आर रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है? तो इन्होंने क्या कह रहा है, स्नेल लॉ बेसिकली आपको क्या कह रहा है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में रिलेशन को डेवलप कर रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है, ये दिमाग में सेट होना चाहिए। दिस लॉ क्या दे रहा है हम लोग को, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में व्हाट इज द रिलेशन, बट ओनली कंडीशन वी डू नॉट चेंज द मीडियम। ओनली वन कंडीशन हियर इज वी डू नॉट चेंज द मीडियम। यदि आप मीडियम चेंज करते हो तो ये लॉ फेल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये बेसिकली क्या डेवलप कर रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस करने का मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने साइन लिया, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और दूसरा साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेसिकली क्या है, आई और आर में क्या रिलेशन है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक ये कि रेशियो के फॉर्म में उन्होंने डिफाइन किया है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके आगे हम ध्यान देखते हैं और क्या है। मान लो फॉर एग्जांपल मीडियम मैंने वही रखा, एक दूसरा रे कंसीडर किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बढ़ा दिया, यानी आई का वैल्यू इंक्रीज कर दिया। तो इसके लिए क्या हो गया, नॉर्मल फर्स्ट ड्रॉ करेंगे, ये जो है I1 जो है ग्रेटर देन I1 जो है ग्रेटर देन I, इट मींस इंसिडेंस एंगल मैंने इंक्रीज किया, इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज किया। आफ्टर जब जैसे ही सेकंड मीडियम में जाएगा तो ये भी क्या होगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ेगा, R का वैल्यू डिक्रीज करेगा। एक केस कंसीडर किया, इफ I1 इज ग्रेटर देन I, जो I एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि मैं बढ़ा लेता हूं तो ये हो गया फिनोमेना, इस तरह से पाथ रे ट्रेवल करेगा। एक केस और कंसीडर करता हूं जहां पर कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिड्यूस कर रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिड्यूस कर रहा हूं, जैसे दिस इज योर थर्ड रे, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने रिड्यूस किया यानी I2, तो R का भी वैल्यू यहां पर इंक्रीज कर जाएगा, दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज R2। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो तीनों के, यह एक ध्यान रखना है कि मीडियम चेंज नहीं करना है। यहां पर 3 रे कंसीडर किए हैं, 3 इंसिडेंट रे, राइट।
तो स्नेल लॉ कहता क्या है, यदि मीडियम सेम है तो मेरा जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये जो रेशियो जो है एंगल ऑफ साइन का रेशियो जो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जिसको इंडिकेट किए साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रेशियो है रे का रे कोई भी रे रहेगा रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेशियो जो रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट मींस एंगल ऑफ दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, यही स्नेल लॉ कहता है। लेकिन कंडीशन क्या है, मीडियम डू नॉट चेंज, मीडियम डू नॉट चेंज। इट मींस आप एंगल बढ़ाओ या घटाओ डजंट मैटर, लेकिन इनका जो रेशियो जो होगा जैसे साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R उसका रेशियो सेम होगा जो इसका रहेगा, जो साइन I2 डिवाइडेड बाय साइन R2 का जो रेशियो का जो वैल्यू आएगा यानी तीनों का रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा। ओनली कंडीशन इज योर मीडियम डू नॉट चेंज, यही स्नेल लॉ कहता है, यही स्नेल लॉ कहता है। इट मींस व्हाट, यू अंडरस्टैंड कि मीडियम यदि मेरा सेम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन I डिवाइडेड बाय साइन R, ये जो रेशियो हुआ दैट विल बी इक्वल टू साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R2, दैट विल बी इक्वल टू साइन I2 डिवाइडेड बाय साइन R2, दैट विल बी कांस्टेंट। एंगल का वैल्यू इंक्रीज करे या डिक्रीज करे डजंट मैटर, बट रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री मैंने लिया I1, I का वैल्यू तो ये 20 हो गया। मान लो मैंने एंगल यहाँ पर इंक्रीज कर दिया तो फॉर एग्जांपल मान लो 40 कर दिया तो ये 10 होगा। जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल टू आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, एक्चुअल में आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो एंगल इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, लेकिन जब हम रेशियो लेंगे रेशियो का वैल्यू जो होगा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यही स्नेल लॉ बोलता है। राइट बेटे, अभी तक आपको यही स्नेल लॉ में यही पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट है रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसका इसका की फर्दर एक्सटेंशन है जिसको कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इसी चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट बेटे, इसको अच्छी तरह से आज आपको स्टडी करना। कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप से चैट करके अपने प्रॉब्लम्स और डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। राइट बेटे, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरे वेबसाइट पर जाकर फर्स्ट आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो एनी चार्ज। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप मेरे एक मेल का वेट कीजिए, मेल आपको मिलने के बाद यू कैन सी एवरी लेक्चर्स ऑफ 9th and 10th क्लासेस एंड आल्सो यू सी माय लेक्चर्स ऑन यूट्यूब चैनल SFA पटना पर भी आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। इफ माय लेक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, योर स्टडी में आपके डेवलपमेंट में मेरे लेक्चर्स यूजफुल हैं, तो काइंडली every students and parents like my lectures and subscribe me. Thank you student, thank you.